टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म हुआ। वो नासिर हुसैन ने अपनी कमेंट्री में ये बात जो की थी ना, वो आज हमें समझ आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ भरोसा नहीं है। 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप। इसी तरह हम कल अपनी टीम को ऐसे समझ रहे थे कि ये इतनी अच्छी टीम बन चुकी है कि ये तो वेस्ट इंडीज को बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगी, लेकिन आज आते साथ ही उन्होंने सुबह सुबह इतनी अटैकिंग बॉलिंग की है कि हमारी टीम का कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या है। शान मसूद, उन्होंने एक जबरदस्त इनिंग खेली, जबरदस्त सेंचुरी बनाई। उसके अलावा हमारा वही पुराना मसला मिडिल ऑर्डर, जो हम शायद कभी भी सॉल्व करने की ना कोशिश करते हैं और ना कभी सॉल्व कर पाएंगे। जिस तरह उन्होंने हमारे मिडिल ऑर्डर को, जिस तरह आज हमारा मिडिल ऑर्डर फिर से बुरी तरह से फेल हुआ है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करनी होगी आमिर जमाल की। आमिर जमाल ने शिमार जोसेफ से 3 छक्के खा लिए हैं। मतलब अगर किसी बैट्समैन से लगते तो वो अलग बात थी। और स्पेशली मोहम्मद अब्बास ने अगेन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बॉलिंग की है। ये वही मोहम्मद अब्बास हैं जिसको हमारे सिस्टम ने ये कह के साइड लाइन कर दिया था कि ये तो तेज बॉलिंग ही नहीं कर सकते। उन्होंने आज दिखाया कि सिर्फ तेज बॉलिंग करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि लाइन और लेंथ और स्विंग से आप बड़े बड़े बैटर्स को बीट कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि जब क्रूशियल ओवर थे तो मोहम्मद अली कहाँ पे थे? मतलब जिस तरह उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग कर रखी थी, तो जब क्रूशियल ओवर्स आए तो हम मोहम्मद अली को क्यों नहीं लेकर आए? सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है। आज तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि हमारे कैप्टन के आखिर प्लान्स क्या हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं। जहां पर जिस बॉलर को यूज करना चाहिए तो वो उसकी जगह किसी और बॉलर को लगा देते हैं। हमें तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर हम वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की बात करें तो ग्रीव्स को यहाँ पे क्रेडिट देना बनता है। जिस तरह उन्होंने सलमान आगा को सेटअप किया और फिर धोखे से आउट किया। जी हाँ, बहुत ही शानदार बॉल पड़ी है जिस पे सलमान आगा आउट हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे है, मोहम्मद रिजवान ने जो इतना इम्पोर्टेंट कैच ड्रॉप किया। ठीक है, हम मानते हैं कि वो कैच मुश्किल था, लेकिन आपकी जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, ये कैच मोहम्मद रिजवान के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से उसको ड्रॉप किया। और बात करें मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग की, तो उन्होंने ग्रीव्स को जिस तरह अपने जाल में फंसाया और बड़ी चालाकी से आउट किया उनको। जिस टाइम शान मसूद आउट हुए हैं तो आधे पौने घंटे के अंदर सारी टीम सिमट के ग्राउंड के बाहर थी। इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस हमारे बैटर्स की तरफ से नजर आई। ऐसे लग रहा था कि शान मसूद के अलावा कोई खेल ही नहीं रहा, किसी को बैट चलाना ही नहीं आ रहा। जिस तरह इस टाइम हमारी टीम के बैटिंग कोच असद शफीक हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, असद शफीक को इतने बड़े बैटर नहीं थे जो हमारी टीम को सिखा सकें। वो क्या ही सिखाएंगे? तो क्या आपको लगता है कि असद शफीक का इतना कैलिबर है कि वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के बैटिंग कोच हों? आपके पास यूनिस खान, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक जैसे इतने बड़े बड़े बल्लेबाज बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उनको साइड पे किया हुआ है और असद शफीक जैसे नॉर्मल बैटर को आपने बैटिंग कोच लगा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हमें ये बताएं कि ये जो 155 की लीड है, आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात करें कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी टीम इस लीड को पार कर पाएगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्रोबेबली कल के दिन में इस टेस्ट मैच का फैसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रिडिक्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन आई होप कि पाकिस्तानी बॉलर्स इनको आते साथ ही आउट करें। और अगर ये पिच कल ज़्यादा यूज़ हुई, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने लंच तक बैटिंग कर ली,
تو یہ بال نیچے بیٹھے گا، ضرور بیٹھے گا۔ اور آئی ایم 100% شور کہ ویسٹ انڈیز کو یہ پچ کی جگہ بھی پتہ ہوگی کہ انہوں نے کہاں پہ بال مارنا ہے اور بال بیٹھے گا۔ اوبویسلی ان کا ہوم گراؤنڈ ہے اور انہوں نے کافی زیادہ کرکٹ یہاں پہ کھیلی ہوئی ہے، تو ہم سب امید کرتے ہیں کہ کل آتے ساتھ ہی ہماری ٹیم ویسٹ انڈیز کو جلدی سے جلدی آؤٹ کرے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی